प्रभु यीशु मसीह जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए चलता है और जो सोने की 7 दीवटों के बीच में से चला फिरा करता है, आप सभी को अनुग्रह और शांति देता रहे। मैं भाई प्रवीण आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और वचन 14, 15 और 16 में पवित्र आत्मा बात करते हैं कि हम संसार का उजियाला है और हमारा उजियाला संसार पर इस रीति से चमकना चाहिए कि हमारे भले कामों को देखकर, हमारे शुद्ध विवेक को देखकर, हमारे बदले हुए विचारों को और स्वभाव को और चरित्र को देखकर, हमारे अंदर जो नम्रता है, आज्ञाकारिता है और जो विश्वास योग्यता है, जिस परमेश्वर के पवित्र भय में हम चलते हैं, जिस शांति को लेकर हम चलते हैं, जो प्रेम से भरा हुआ हमारा हृदय है, अर्थात जिस उपस्थिति और महिमा को लेकर हम चलते हैं, उसको देखकर सांसारिक लोगों ने परमेश्वर की बढ़ाई करनी चाहिए और उसको महिमा देनी चाहिए। जब एक विश्वासी का उद्धार होता है, पवित्र शास्त्र कहती है कि वो हमारे हृदय का खतना करता है। मतलब क्या? हमारा जो पत्थर दिल था, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसको निकाल कर वो हमें मांसमय हृदय देते हैं। मतलब क्या? वो वचन पूरा वहाँ पर होता है कि हमने मसीह का मन परिधान कर लिया। जब हमारा उद्धार हुआ, हमने मसीह का मन परिधान कर लिया। जैसा उसका स्वभाव वैसा भी हमारा स्वभाव हो जाएगा। जैसा वह पवित्र है वैसे अभी हम पवित्रता में जीने लग जाएंगे। जैसे वह धर्मी है वैसे हम धार्मिकता की खोज में हम लग जाएंगे। जैसा वह है स्वर्ग में वैसे ही इस पृथ्वी पर उसके राजपथधारी याजकों का समाज बनकर, उसके राज्य के वारिस बनकर, उसके प्रतिनिधि बनकर, उसके राजदूत बनकर जब हमारा उद्धार होता है तब एक और बात होती है। प्रभु हमको अंधकार के राज्य से निकालकर ज्योति के राज्य में लेकर के आता है। प्रभु हमको संसार के राज्य से निकालकर स्वर्ग के राज्य में वो हमें लेकर के आता है और तभी हम नई सृष्टि भी बन जाते हैं। प्रभु यीशु का लहू हमारे सारे पापों से व्यवहार करता है और उसका क्रूस हमारे पुराने मनुष्यत्व के साथ, अर्थात शरीर के साथ और पहले आदम के साथ व्यवहार करता है। तो फिर क्या हो गया? उद्धार के बाद हमारा जीवन बदल गया, हमारा सोच बदल गया, हमारा स्वभाव बदल गया, हमारे हृदय का रूपांतरण हो गया, हमारा मन बदल गया, दुनिया को देखने का नजरिया हमारा बदल गया। और अभी क्या हुआ? हम स्वयं के लिए नहीं जीते लेकिन प्रभु के लिए और प्रभु के लोगों के लिए जीने हम लग जाते हैं। हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। तो कुछ बुनियादी बातें हैं एक विश्वासी के जीवन के द्वारा, उन बातों ने संसार पर प्रभाव डालना चाहिए। हमारे भले काम, प्रभु का वचन कहता है हम सृजे गए हैं परमेश्वर के लिए और उसके लोगों के लिए भले काम करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह भलाई करता फिरा, वैसे ही एक विश्वासी का उत्तरदायित्व है, उसके कुछ कर्तव्य है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारियां हैं जो एक विश्वासी के द्वारा बाहर प्रकट होनी चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर दंडित हुआ ताकि हमें क्षमा मिले। अगर आप सच में मानते हो कि आपको आपके पापों से, अपराधों से, आपके भूतकाल से क्षमा मिल चुकी है, तो हमें भी ये चाहिए कि हमें अपने भाइयों को माफ़ करना है, उनको क्षमा करना है। प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर को भेंट देने के लिए वेदी के पास आते हैं और हमें याद आता है कि हमारे भाई के मन में हमारे प्रति कुछ है, तो उस भेंट को हमें वहीं पे छोड़ के पहले जाकर उस भाई के साथ समेट करना है, समझौता करना है और फिर उस भेंट को हमें प्रभु को अर्पण करना है। तो उस भेंट को प्रभु स्वीकार करेंगे। तो हमें सबसे पहली बात, उद्धार होने के बाद प्रेम तो हमारे जीवन में आता है। प्रभु से प्रेम करने वाले हम बन जाते हैं, उसके साथ साथ पड़ोसी से प्रेम करने वाले हम बन जाते हैं, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अन्य भाइयों से और शत्रुओं से भी हम प्रेम करने वाले बन जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमारे जीवन के द्वारा संसार पर प्रकट होनी चाहिए। हमारा जब उद्धार हुआ, प्रभु ने हमको इस संसार से अलग कर दिया है। अब हम आत्मिक हैं, हम शारीरिक नहीं, संसारिक नहीं, हम आत्मिक है। तो हमें अभी प्रभु के वचनों की अगुवाई में
चलना है और हमारे अंदर से पवित्र आत्मा के फल, धार्मिकता के फल, पश्चाताप के फल, ज्योति के फल, यीशु के फल, अब्बा पिता के फल, स्वर्ग के राज्य के फल, नए जन्म के विश्वासी के फल बाहर दिखने ही चाहिए और मसीह की सुगंध भी हमारे जीवन के द्वारा लोगों को प्रभावित करनी चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे लिए उस क्रूस पर श्रापित हुए ताकि हम आशीर्वादित बन जाए। अगर आप सच में आज आशीर्वादित है तो हमें चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे द्वारा हमें औरों को भी आशीर्वादित करना है, विशेष करके विधवाएं, विशेष करके अनाथ और ऐसे लोग जो वृद्ध है, जो दीन है, गरीब है, तो उन लोगों को हमें मदद करनी है, सहायता करनी है। प्रभु का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहती है, लेने से ज्यादा देने में आशीष है। जिस नाप से हम नाप कर देंगे उसी नाप से नाप कर हमको दिया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, लोगों ने तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, वैसा बर्ताव हमको उनके साथ करना है। तो हमें औरों को आशीर्वादित करना है। लेने से ज़्यादा देने में आशीष है, तो हमें लोगों को सहायता करनी है, मदद करनी है, उनकी ज़रूरतों को हमको पूरा करना है। वचन में लिखा है, अगर शत्रु भी हमारे पास आकर खाना मांगता है तो उसको हमें खाना देना है। पीने के लिए पानी मांगता है तो हमको पीने के लिए पानी भी हमें देना है। प्रभु का वचन कहता है, जैसे वह सिद्ध है वैसे हमें सिद्ध बनना है, जैसा वह पवित्र है वैसे हमें पवित्र बनना है, जैसा वह धर्मी है वैसा हमें धर्मी बनना है, जैसा उसका स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमारी इच्छाएं हमको यीशु को समर्पित करनी है। मतलब क्या, नया जन्म होने के बाद हमें हमारी स्वयं की शारीरिक या फिर सांसारिक अभिलाषाओं को, इच्छाओं को पूरा नहीं करना है, लेकिन प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा बन जाना आवश्यक है। और साथ साथ हमारा मन नया होना चाहिए। पहले जैसे हम सोचते थे, बोलते थे, इसमें बदलाव और रूपांतरण होना आवश्यक है। अगर मसीह में हमारा नया जन्म हुआ है, हम मानते हैं, तो हमारा सोच, नजरिया बदलना चाहिए। प्रभु यीशु का वचन कहता है, जैसे वह स्वर्ग में है वैसे ही हमें इस पृथ्वी पर नए जीवन की सी चाल हमें चलना है। हमारे जीवन में जो संयम है, धीरज है, वो बाहर दिखना चाहिए। हमारे अंदर का क्षमाशील हृदय, माफ करने वाला हृदय और मीठी हमारी बोली होनी चाहिए, और उसी के द्वारा फिर संसार के लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर को महिमा देंगे। आज मैं और मेरे बीवी के बारे में ये गवाही है। हम कई बार प्रभु के वचन को शेयर करने से पहले ही लोग हमारे जीवन को देखकर, हमारा आपसी संबंध को देखकर, हम जो उनके साथ बर्ताव करते हैं, मदद करते हैं, उनको देखकर लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं। क्या आप आपके जीवन के उजियाले के द्वारा संसार के अंधियारे को मिटाने के लिए तैयार है? प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीर्वादित करें। जय मसीह की।